बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपके सामने एक बहुत ही नायाब चीज़ एमएस एजुकेशन के तहत होती है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में अमूमी तौर पे लोगों को नहीं मालूम है। वो है एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क एक एमएस एजुकेशन एकेडमी का इनिशिएटिव है, जो 4 साल पहले शुरू किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बेसिकली आइडिया स्टेज स्टार्टअप इंक्यूबेटर फॉर स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस में, जूनियर कॉलेज में, उनको यहाँ पर बुलाकर उनको उनके पास अगर आइडियाज है तो आइडियाज को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना, उस चीज को सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तक 11 कोहर्ट्स हो चुके हैं और उसके अंदर 600 फाउंडर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अल्लाह ताला की वजह से 278 स्टार्टअप्स पिछले 4 साल के अंदर तैयार हो चुके हैं, जिसमें से 60% लड़कियों के स्टार्टअप्स हैं। एक बहुत खुशआइन बात है। और आपको बता दूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई इंक्यूबेशन सेंटर है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एमएस है। बावजूद इसके कि हमारे यहाँ पर हमारी अपने खुद के जो है ना सिटी के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है ना टी हब, वी हब ऐसे नाम के बड़े बड़े इदारे हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्यूबेशन अगर कहीं से तैयार हुए आज तक की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, तो सिर्फ वो एमएस एजुकेशन सेंटर के एडवेंचर पार्क में हो रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं मैं कि जब एडवेंचर पार्क स्टार्ट हुआ था, उससे पहले स्टूडेंट स्टार्टअप्स कुछ नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं थे। एडवेंचर पार्क स्टार्ट होने के बाद में अब इस वक्त पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में 30 स्टूडेंट बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं बता दूं कि ये 278 स्टार्टअप जो हमारे यहाँ पर जो तैयार हुए हैं, उसमें से 57 इस वक्त सक्सेसफुली मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, जिनका सालाना अगर कंबाइंड रेवेन्यू अगर आप देखा जाए तो 5 करोड़ रुपए का वो लोग रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं अल्लाह की फजल से। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसे 3 स्टार्टअप्स हैं हमारे पास जो 1 करोड़ के ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं सालाना, और 4 ऐसे जो 50 लाख से ज्यादा का बिजनेस कर रहे हैं, और 5 लाख से लेके 50 लाख तक के बाकी के पूरे जो है ना बिजनेसेस है। ऐसे ही मैं और एक बात आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडवेंचर पार्क के कैंपस लीड्स और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो तकरीबन 70 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के अंदर मौजूद है, जहां के बच्चे यहां पर आकर यहां से फायदा उठा रहे हैं। हमने 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 के दरमियान में ये डिसाइड किया था कि 100 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट पे काम करेंगे। अल्लाह के फजल से हम टारगेट तो फिक्स किए, लेकिन 60% उसमें अचीव कर सके, यानी 60 करोड़ के हमारे एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अल्लाह की वजह से। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे स्टार्टअप्स को अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में रिकॉग्नाइज किया गया। हमारे स्टार्टअप वहां गए, वहां से अवार्ड लेके आए। यूएई में हमारे यहाँ से जो जाइटेक्स के नाम से बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें 7 टाइम्स रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और हमारे यहाँ से टर्की में भी हमारे जो है ना एक स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पर वो लोग ये सारे वहां के काम कर, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बुलाते हैं, अपने खर्चे में बुलाकर बच्चों को वहां पर जो है ना अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक और बहुत अच्छी बात ये हुई कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एडवेंचर पार्क का टाई अप हुआ है। इसके अंदर इन्होंने हमारे यहाँ के जो लड़कियों के जो स्टार्टअप्स है उसको फंडिंग करने का कमिटमेंट किया है, और उनका मेन टारगेट ये है कि एआई के ऊपर ये काम करें, जो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा जो है स्टार्टअप है गुड माइंड के नाम से, ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 33 कलेक्ट्रेट्स ऑफ तेलंगाना में इसका जो है ना रिप्रेजेंटेशन है, और कलेक्ट्रेट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। अल्लाह के वजह से बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारा चल रहा है। और माउंट जूडी के नाम का एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एडवेंचर पार्क का टाई अप हो चुका है। उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हमारे यहाँ के जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है उसमें वो लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इतनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खूबियां हमारी नौजवानों के दरमियान में हो रही है। ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी नई नस्ल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, हमारी नई नस्ल आगे बढ़कर कुछ ऐसा काम करे जिससे वो दूसरों को नौकरी देने वाले बने। ये नौकरी करना एक अच्छी चीज है, लेकिन नौकरी देना सबसे अच्छी चीज है, तो हम उसकी तरफ हमारे नौजवानों को एनकरेज कर रहे हैं। इस पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अंदाज में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की वजह से कि ये जो एमएस एजुकेशन एकेडमी का जो ये वेंचर है एडवेंचर पार्क के नाम का, ये बड़ा एसेट ना ही कम्युनिटी के लिए बल्कि अपनी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट बनेगा, और इससे बहुत ज्यादा खैर आएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे बच्चे भी जो है, मेरी बेटियां भी और मौसी भी जो है यहीं एमएस में पढ़े हैं वो लोग, तो बिल्कुल पूरा मालूम है कि कितनी मेहनत करे लतीफ साहब। और मैं तो ये बोलूँ कि जैसे एडवेंचर पार्क है, एडवेंचर वर्ल्ड होना चाहिए इंशाल्लाह। एडवेंचर वर्ल्ड आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एमएस में जो लड़कियां पढ़ते हैं, जो मैं देखा बता रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बच्ची कहाँ पढ़ी एमएस में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई इंक्वायरी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जो आप जो मुकाम बनाए आप, और जो दीन और दुनिया दोनों में
तो इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ मैं लतीफ़ साहब को। बहुत बड़ी बात है। और मैं जो आज देख रहा था ऑफिस ऊपर, तो मैं देख के परेशान हो गया। फर्स्ट टाइम आया मैं कि बड़े बड़े जो मिनिस्ट्री उतने बड़े ऑफिसर्स नहीं हैं। जो तेलंगाना की जो मिनिस्ट्रीज है उतने अधिक काम नहीं करते जो लतीफ़ साहब काम कर रहे हैं। और एक अहम चीज़ ये देखा मैं कि जो साइकोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं, तो पूरी दुनिया साइकोलॉजी पे ही है। अगर जो साइकोलॉजी समझ गए वो दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ लतीफ़ साहब को कि जैसा एक एग्जाम्पल है साइकोलॉजी का। अगर आप साइकोलॉजी किसी को पहचानना चाह रहे हैं तो एक प्याली में चाय लेके देखिए आप,